नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। यूपी के सुल्तानपुर में भूपेश बघेल ने योगी पर कसा तंज। वसुधैव कुटुंबकम की बात कर फैला रहे नफरत, बांट रहे तेरे मेरे में। 50 दिनों में सरकार झुकी पर किसान तैयार नहीं। कृषि मंत्री ने कहा 8 में से 6 पर सहमति। किसान बोले मुख्य मांगे तो शामिल ही नहीं। कांग्रेस एमएलए की पत्नी को शिक्षानुदान देने पर गरमाई सियासत। रमन बोले विधायक इतने गरीब तो हम भी दे देंगे राशि। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुल्तानपुर के सदर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि वे कथा, भागवत और पूजा पाठ में नारा लगाते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। इनका व्यवहार क्या है, यह मेरे तेरे में बांट रहे। भूपेश बघेल ने इसी तरह रायबरेली के बछरावा में कांग्रेस प्रत्याशी सुशील पासी के समर्थन में आयोजित जनसभा में छत्तीसगढ़ मॉडल को जनता के समक्ष रखा। आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो आपको डराते हैं, आपके भावनाओं का शोषण करते हैं। जब भी चुनाव होता है, जिस राज्य में चुनाव होता है, वहां हमारा धर्म खतरे में पड़ जाता है। और जैसे चुनाव संपन्न हुआ, वहां सब ठीक हो जाता है। पिछले 50 दिनों से नवा रायपुर में धरने पर बैठे किसानों की मांगों पर सरकार थोड़ा सा झुकी है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा 3 दौर की बैठकों के बाद किसानों की 8 में से 6 मांगों पर सहमति बन गई है। इधर किसानों के संगठन ने इसे धोखा बताया। उनका कहना है कि उनकी मुख्य मांग तो सहमति के बिंदुओं में शामिल ही नहीं है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया, किसान प्रतिनिधियों से हुई सार्थक चर्चा के बाद नई राजधानी परियोजना क्षेत्र में जहां ग्रामीण बसाहट है, वहां आवासीय पट्टा दिए जाने की सहमति बनी है। इसके अलावा ऑडिट कंडिकाओं के निदान, प्राधिकरण की निविदा सेवाओं में 60% कर्मचारी प्रभावित गांवों के लिए जाने की सहमति बनी है। इसके साथ ही 27 गांवों में जमीन की खरीदी बिक्री के लिए अनापत्ति लेने से मुक्त किए जाने पर भी सहमति बन गई है। रविंद्र चौबे ने कहा, प्रभावित किसानों की शेष 2 मांगों पर कानूनी राय के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने किसान कल्याण समिति से आंदोलन समाप्त किए जाने की अपील की है। इधर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं होती, वे आंदोलन वापस नहीं लेने वाले। कृषि मंत्री के ऐसे बयान की जानकारी के बाद आंदोलन स्थल पर किसान भड़क उठे हैं। नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष रूपन चंद्राकर ने कहा, सरकार उनके साथ धोखा कर रही है। जिन बिंदुओं पर सहमति की बात मंत्री कर रहे हैं, वह तो सशक्त समिति की 12वीं बैठक में ही तय हुआ था। मुख्य मांगों पर तो ये बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारी मांग है कि जिन किसानों की जमीन ली गई है, उन किसानों को पुनर्वास का पैकेज दिया जाए। जिन किसानों ने मुआवजा ले लिया है, उनको वार्षिकी राशि 15,000 रुपया एकड़ की दर से दी जाए। इसमें हर साल 750 रुपए की बढ़ोतरी होती जाए। आगे भी जिनकी जमीन लेनी है, उसमें कानून का पालन हो और 27 गांवों में नगरीय क्षेत्र की अधिसूचना तत्काल रद्द की जाए। नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष रूपन चंद्राकर ने कहा, यह कांग्रेस सरकार भी उनके लिए भाजपा जैसे ही निकली। जब ये लोग विपक्ष में थे तो इन्हीं मुद्दों पर हमारे आंदोलन के साथ थे। अब सरकार में है तो इतने बड़े आंदोलन के बाद भी इनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू के अपनी ही पत्नी को स्वेच्छानुदान राशि दिलाने के मामले में अब सियासत गर्मा गई है। इस मसले पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने राजनांदगांव में विधायक पर कटाक्ष किया है। रमन सिंह ने कहा कि मुझे यहां आकर पता चला कि विधायक इतने गरीब हो गए हैं। यदि विधायक इतने गरीब हैं तो हम भी दे देंगे ये राशि, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रमन सिंह ने कहा कि स्वेच्छानुदान की राशि गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए है, मगर जिस तरह से राशि को विधायक और कार्यकर्ताओं को दिया गया है, ये ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ के तहसीलदारों और वकीलों के बीच शुरू हुए विवाद का पटाक्षेप होता नहीं दिखाई दे रहा। तहसीलदारों ने तो राजस्व कोर्ट को सुरक्षा दिए जाने के बाद 7 दिनों से चली आ रही हड़ताल को स्थगित कर दिया, लेकिन अब वकील भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अड़ गए हैं। इस मुद्दे पर बिलासपुर सरगुजा संभाग के अधिवक्ता बड़ी संख्या में रायगढ़ पहुंच गए और रैली निकाली। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि राजस्व कोर्ट का बहिष्कार जारी रहेगा। इनके इस रैली का आम लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। पूरे अधिवक्ता समुदाय जिस प्रकार से भ्रष्टाचार से प्रताड़ित हैं और इसकी आगाज रायगढ़ अधिवक्ता संघ से हुई है और उस आवाज़ को हम अपने आवाज़ देने आए हैं और पूरे प्रदेश का वकील
अब भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए आंदोलित हो गया है। जिला अधिवक्ता संघ रायगढ़ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के 10 प्रकार की मांग है, जिसमें राजस्व अधिकारियों का कोड बंद करने का भी मांग है और कार्यालयों में सभी कार्यालयों में CCTV लगाने का भी मांग है और सभी राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों का संपत्ति का घोषणा कराने की भी मांग है। तो इनका जो मांग है माननीय मुख्यमंत्री से संबंधित है, तो हम लोग इसको माननीय मुख्यमंत्री को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित करेंगे। छत्तीसगढ़ में हाथियों ने एक बार फिर उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही रेंज में 43 हाथियों का झुंड पहुंचा हुआ है। हाथियों ने किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही कई घरों को तोड़ दिया। जिले के मरवाही वन रेंज के सेमरदर्री गांव के आसपास घूम रहे 43 हाथियों के झुंड में से 2 हाथियों ने जंगल के पास बसे गांव में खूब आतंक मचाया। हाथियों ने ग्रामीण इंद्रपाल यादव सहित कुछ और ग्रामीणों के घर को तोड़ दिया है। इसके अलावा ग्रामीणों के खेत में लगे केले की फसल को भी चौपट कर दिया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के जयजयपुर विधानसभा के बसपा विधायक केशव चंद्रा के डांस का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में विधायक चंद्रा बिंदास होकर मुंह में रुमाल दबाए बारात में नागिन डांस कर रहे हैं। बसपा विधायक केशव चंद्रा अपने भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ सारंगगढ़ के उच्च भिट्टी पहुंचे थे। बारात में नागिन डांस की धुन बजी तो विधायक भी थिरकने लगे। इस दौरान वे सपेरे के रोल में नजर आए। इससे पहले भी 11 फरवरी को वे अपने समर्थक के बेटे की शादी में ठुमके लगाते नजर आए थे। तब डीजे की धुन पर भी उन्होंने समर्थकों के साथ जमकर डांस किया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DV Live छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।